हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ शिक्षा हिंदी में। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 48। धारा 48 के अंतर्गत है किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन या नातेदार या किसी मित्र को देने की पुलिस अधिकारी की बाध्यता। पुलिस अधिकारी से मतलब है जो व्यक्ति उसे अरेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी की सूचना किसको देगा, उसके परिवारजन को देगा या उसके किसी नातेदार को देगा। और अगर ऐसा होता है कि वो व्यक्ति किसी नातेदार या परिजन को भी सूचना नहीं देना चाह रहा है गिरफ्तारी की, तो उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को, उसके द्वारा किसी व्यक्ति का नाम बताया जाता है कि फलाने व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना दे दो, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना देगा। अब गिरफ्तारी की सूचना के अंतर्गत क्या आता है? गिरफ्तारी की सूचना के अंतर्गत आता है कि उस व्यक्ति को कहां से गिरफ्तार किया गया है तथा गिरफ्तारी के बाद में कहां पे रखा गया है। इस तरह की सूचना उसके परिजन, रिश्तेदार या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाती है। प्लस इसमें धारा 48 के अंतर्गत एक नया चेंजमेंट हो रहा है। उसमें दिया था, हमने पढ़ा था धारा 37 के अंतर्गत पदाभेद पुलिस अधिकारी। धारा 37 के अंतर्गत पदाभेद पुलिस अधिकारी था। इसके बारे में मैंने एक वीडियो इसी चैनल पर बनाया है धारा 37 के संबंध में, आप उसको देख सकते हैं। तो पदाभेद पुलिस अधिकारी जो थाने पर नियुक्त है उसको भी इस गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। जिस प्रकार से रिश्तेदार को या उसके परिवारजन को सूचना दी जा रही है, उसी प्रकार से पदाभेद पुलिस अधिकारी को भी उसकी गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी जो थाने पर नियुक्त होता है। इसमें और क्या प्रावधान है? इसका सेकंड क्लॉज है। सेकंड क्लॉज पढ़ेंगे, आइए समझते हैं इसके। धारा 48 के सेकंड क्लॉज में क्या है, एक बार आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारा 48 का सेकंड क्लॉज है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में सूचना देना। अधिकारों से मतलब है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो पहले तो उसको यह बताया जाएगा कि आपको इस अपराध में अरेस्ट किया गया है, और इसके अलावा उसको यह भी सूचना दे दी जाएगी कि आपको जमानत पाने का अधिकार है या नहीं। ये सेकंड क्लॉज में है। ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत भी है। अब इसका थर्ड क्लॉज क्या है? थर्ड क्लॉज के अंतर्गत है कि ऐसी सूचना की प्रविष्टि जीडी के अंतर्गत भी की जाएगी। ये 48 के थर्ड क्लॉज के अंतर्गत है। सूचना की प्रविष्टि किसके अंतर्गत की जाएगी? जीडी के अंतर्गत भी। ये गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी जब आता है, उसे दाखिल करता है थाने में ला करके, तो उसकी जीडी में भी अंकन करेगा कि इसकी गिरफ्तारी की सूचना फलाने व्यक्ति को दी गई है, प्लस पदाभेद पुलिस अधिकारी को भी दी गई है। इस तरह के उसमें अंकन करेगा। इसके अलावा और क्या था? इसका जो चौथा क्लॉज है, चौथे क्लॉज के अंतर्गत ये है कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के बाद में उसको पेश किया जा रहा है, तो वो मजिस्ट्रेट अपना ये समाधान कर लेंगे कि उपधारा 2 और उपधारा 3, उपधारा 2 के अंतर्गत था उसके अधिकारों के बारे में कि अभियुक्त को जमानत के अधिकार या उसे किस अपराध में अरेस्ट किया गया इस बारे में बता दिया गया नहीं ये, और उपधारा 3 के अंतर्गत था कि उसकी प्रविष्टि जीडी के अंदर कर दी गई है सूचना की कि नहीं। तो ये अपना मजिस्ट्रेट जिनके समक्ष पेश किया जा रहा है वो अपना इस तरह का समाधान कर लेंगे कि उपधारा 2 और उपधारा 3 की अपेक्षाओं का गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन कर लिया गया है या नहीं। तो ये रिमांड के समय पर मजिस्ट्रेट देख लेंगे। तो ये था धारा 48 के अंतर्गत।